अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सबके दिन अच्छे गुजर रहे होंगे और उम्मीद है कि सबका जुमा भी अच्छा गुजरेगा आज। मेरा नाम रोहीना है और मैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया में लेक्चरर और रिसर्चर हूँ। कुछ सवालात आते हैं यंग लोगों की तरफ से, लेकिन ये सवाल कोई भी पूछ सकता है, किसी भी एज का बंदा। तो जी, यंग लोग पूछते हैं कि आपका क्या ख्याल है, आपकी फील्ड मेंटल हेल्थ है और आजकल जो सोशल मीडिया पे डार्क साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा इन है। आपको बहुत सारे ऐसे मिलेंगे चैनल और हर लैंग्वेज में, अरबी वाले भी, उर्दू वाले भी, इंग्लिश वाले भी। वो लोगों को, यंग लोगों को टेक्निक्स बता रहे होते हैं कि आप डार्क साइकोलॉजी इस्तेमाल करके, मतलब ये कि एक नया गुरुइज़म आया है कि महबूब आपके कदमों में होगा। तो ये जो ट्रिक्स हैं, क्या ये वाकई काम करती हैं? तो भाई ज़ाहिरी सी बात है, एक इल्म है, काम तो करेगा, क्यों नहीं करेगा। आप जब गेम खेलते हैं तो हम ये नहीं पूछते हैं कि क्या उस गेम ने काम किया। गेम तो खेली जाती है और जिस हिसाब से, जिस तरीके से, जिस टेक्निक से, जिस एक्सपर्टीज से आप खेलते हैं, उस आपकी एक्सपर्टीज़ के मुताबिक आपको रिज़ल्ट भी मिलता है। तो डार्क साइकोलॉजी, मैनिपुलेशन, ये कोई नई चीज़ें नहीं है, ये हमेशा से रही हैं। और जिनको इसका पता है, जी हाँ, ये चीज़ें वाकई काम करती हैं। लेकिन अब आपने सवाल पूछा है तो मैं बता देती हूँ कि सवाल ये नहीं है कि काम करती हैं कि ये नहीं करती। सवाल ये है कि कितनी देर तक काम करती हैं, कब तक डार्क साइकोलॉजी काम करेगी, उसका नतीजा क्या निकलता है। ज़्यादातर रिश्ते, ज़्यादातर रिलेशनशिप जो डार्क साइकोलॉजी की बुनियाद पे बनाया जाता है, अगले को इस्तेमाल करके, मैनिपुलेट करके, आप अपने जहन में वाकई एक प्लान तरतीब देते हैं कि मैं इस बंदे को ऐसे फॉलो करूँगा, ऐसी आदतें अपने आप में ज़ाहिर करूँगा, करूँगी कि उसको अच्छी लगें। तो ये चीज़ें एक दिन बाहर निकल के आ जाती हैं और बहुत बुरे तरीके से आती हैं। तो आम मिसाल जो आपको दी जाती है, जो कोल्ड और हॉट मेथड है, जो लोगों को बताया जा रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको फ़ौरन टेक्स्ट करे, कोई आपको तवज्जो दे, कोई आपको मोहब्बत दे, तो आप ये टेक्निक इस्तेमाल करें। और कोल्ड और हॉट उसको इसलिए कहते हैं कि पहले उस इंसान को बहुत अटेंशन दो कुछ दिन और फिर गायब हो जाओ, फिर वो आपको पूछेगा। तो भाई ये तो एक आम सी बात है। आप सिर्फ अपने महबूब पे नहीं, रोमांटिक रिलेशनशिप पे नहीं, बल्कि किसी पे भी, माँ बाप, बहन भाई, किसी पे भी ये इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये 10 दिन उनसे बात करें और 11वें दिन गायब हो जाएं तो वो पूछेंगे आपसे कि कहाँ हैं। तो बात यह है कि आपको सवाल ये पूछना है कि आप किसी के ऊपर क्यों गेम्स इस्तेमाल करेंगे, क्यों मैनिपुलेशन करेंगे। साफ बात तो ये है कि इंसान के लाशऊर में, सब कॉन्शियस में, नीयत में जिसके लिए इज़्ज़त हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, आप उसके साथ गेम्स नहीं खेलना चाहते हैं। लेकिन अगर आप एक प्लान बना के, जैसे अगर कहेंगे लोग जो हैं जिनको नहीं पता साइकोलॉजी के उसका और उसका, वो जाके सीधा किसी को कहते हैं जी मुझे तावीज़ दे दें, जादू दे दें ताकि फ़लाँ बंदा मेरी तरफ आ जाए। तो ये सोचें कि ऐसा तरीका, अगर चले मज़हब के हवाले से ना सोचें, अपनी वैल्यूज़ के हिसाब से ना सोचें, लेकिन ये तो सोच सकते हैं ना कि चलो अगर मुझे मिल भी जाएगा इस तरह से किसी की तवज्जो, किसी की मोहब्बत, तो कितने अरसे तक रहेगी। और मेंटल हेल्थ क्लिनिक में हम देखते हैं कि जैसे कितने ज़्यादा रिलेशनशिप टूटते हैं इस बात की वजह से, जैसे ही उनको पता चलता है कि उनका रिलेशनशिप तो शुरू ही इस बात से हुआ था, बहुत प्री प्लान था, हर चीज़ दूसरे बंदे ने प्लान की थी आपके सामने शो करने के लिए, वो सब गलत था, तो वो गलत तरीके से ही एंड होता है या बुरे तरीके से एंड होता है। एक और बात मैं आपको बताऊं, वीडियो लंबी नहीं करूँगी, वो ये कि कोई भी इंसान जो आपको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बना रहा है उसके पीछे मत जाएं। और वो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ शादी करने के लिए या रोमांस वाला, मैं आपको आपके बहन भाइयों, रिश्तेदारों, दोस्तों का बता रही हूँ कि आप गौर करें। आपकी ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे हैं, वो आपको सिर्फ उसी वक्त मैसेज करते हैं, सिर्फ उसी वक्त आपसे ताल्लुक़ रखते हैं जब उन्हें कुछ चाहिए होता है। अब कुछ लोग आके आपको ये लॉलीपॉप देते हैं कि खैर है, मतलब वो लोग तो खुशकिस्मत होते हैं जिनको जिनको लोग उसी वक्त अप्रोच करते हैं जब उन्हें ज़रूरत होती है। नहीं भाई, ये कोई खुशकिस्मती नहीं होती। अगर आप इसे खुशकिस्मती समझते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हो सकता है आप पॉजिटिव साइड देख रहे हो जो मैं नहीं देख रही। मैं तो सच बताऊँगी आपको। अगर जो भी आपकी ज़िंदगी में लोग हैं, वो आपको अपनी रोज़ाना की खुशी में, आपकी ज़िंदगी, उनकी ज़िंदगी में जो बाकी माइलस्टोन है, उनकी ज़िंदगी में जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, उन सब से दूर रखते हैं, लेकिन आपको लॉलीपॉप दिए रखते हैं कि आप तो हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, आप तो हमारी बड़ी अच्छी बहन हैं, बाकी वो आपसे बिल्कुल लाताल्लुक़ रहेंगे। उन्हें जब किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो वो फिर आपके पास आएंगे। तो भाई ऐसे लोग, वो सिर्फ आपको इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ और सिर्फ। आपको उनके पीछे जाने की ज़रूरत नहीं होती, आपको इस बात को देखने की ज़रूरत होती है।
اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں سب کو کہہ رہی ہوں کہ قطع تعلق کرو، نہیں، پھر ان سے اتنا ہی تعلق رکھنا پڑتا ہے. انسان اللہ کے لیے رکھتا ہے، انسان اپنے مینٹل پیس کے لیے رکھتا ہے، سلام دعا رکھتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ یہ بات سمجھ جاتا ہے کہ میری حیثیت دوسرے بندے کی زندگی میں کیا ہے. ٹھیک ہے، اگر میں نے استعمال ہی ہونا ہے تو میں اپنی ٹرمز پہ استعمال ہوں نا پھر. تو بھائی بات یہ ہے، یہ کمپلیکیٹڈ میتھڈ ہے، لیکن یس، ڈارک سائیکالوجی از دیئر، ٹیکنیکس کام بھی کرتی ہیں، لیکن آپ یہ راستہ نہیں لینا چاہیں گے اگر واقعی آپ کو اپنی زندگی میں لانگ ٹرم سکون چاہیے ہے. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.